काली सिंध योजना के लिए जो सिंचाई परियोजना स्टार्ट हुई है, उसके लिए देवास शहर का जो उत्तर क्षेत्र के 72 गांव है, वहां पर पानी की मांग की जा रही है और साथ में शहर में जो पेयजल का वितरण होगा वो उसी योजना के माध्यम से हो। इसी मांग को लेकर के आज कांग्रेस जन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमसे बात करते हैं कि आखिर ये पूरी मांग क्या है और कितने समय से ये मांग यहाँ पर की जा रही है कि नर्मदा का जल शहर को भी मिले और ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए भी मिले। हिम्मत जी, आप मौजूद हैं, आज ये नर्मदा का आपका रथ बना है, क्या पूरा मामला है, क्या बना है? हमारी मांग है कि देवास काली सिंध लिंक परियोजना से देवास शहर को पेयजल और देवास विधानसभा के 72 गांवों को सिंचाई हेतु जल मिले। उसकी मांग को लेकर हमने ये मां नर्मदा जल मांग रथ निकाला है और इसी के साथ कांग्रेस शासन के समय पे माननीय दिग्विजय सिंह जी की अनुशंसा पर उस समय के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के मंत्री हनी बघेल जी ने देवास उद्वहन सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी थी, जिसकी डीपीआर मंजूर पड़ी हुई है। उसके माध्यम से देवास शहर को पेयजल मिलने की और देवास विधानसभा के 72 गांवों को सिंचाई हेतु जल मिलने की वो योजना तैयार है और उसी की मांग को लेकर, मंजूरी को लेकर हम देवास शहर के पूरे 45 वार्डों और ग्रामीण क्षेत्र की 27 पंचायतों में पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मांग कर रहे हैं कि इस योजना जो लंबित पड़ी हुई है उस योजना को जल्द मंजूरी देके इसको स्वीकृत कर देवास शहर को नर्मदा के जल से लाभान्वित करें। लेकिन अभी पिछले दिनों किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल विधायक महोदय से भी मिला था और उन्होंने मांग की थी कि किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया जाए, तो उन्होंने मौखिक रूप से कहा था कि हम इसके लिए मुख्यमंत्री से बात करेंगे। उनको पूर्ण तरीके से जानकारी है कि कांग्रेस शासन के समय पे इसकी डीपीआर मंजूर है, डीपीआर कंप्लीट हो चुकी है। जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूर्ण होकर रखी हुई है शासन के पास में, सिर्फ मंजूरी के लिए ये लंबित है। तो हमारी मांग यही है कि इसको लंबित योजना को जल्द से मंजूरी देके देवास वासियों को और देवास ग्रामीण क्षेत्र के 72 गांवों को इस योजना से लाभान्वित किया जाए। अच्छा, पेयजल की जो आप बात कर रहे हैं, शहर में जो पेयजल है, पेयजल में ऑलरेडी शिप्रा लिंक परियोजना से पानी आ रहा है डैम के माध्यम से। अब इस योजना की क्या आवश्यकता है शहर में? नहीं, लिंक योजना के माध्यम से नहीं आ रहा। देवास शिप्रा जल आवर्धन योजना है, वो नर्मदा जल आवर्धन योजना नहीं है। सिर्फ देवास से उज्जैन को पानी पहुंचाने के लिए शिप्रा को माध्यम बनाया गया था और उज्जैनी से नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना बनाई थी जो बंद हो चुकी है और अब उज्जैन के लिए पानी पहुंचाने के लिए शिप्रा जी को डायरेक्ट पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा। अभी हमारे देवास शहर का शिप्रा जल आवर्धन योजना का पानी का लेवल कम पड़ गया था, तो देवास प्रशासन ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से मांग करी कि देवास को पानी दिया जाए क्योंकि वाटर लेवल कम हो गया था हमारे शिप्रा जल आवर्धन डैम का। उसके मांग करने पर उन्होंने मकर संक्रांति के स्नान के लिए जो पानी उज्जैन के लिए छोड़ा था उसी के माध्यम से फिर जल का लेवल कंप्लीट करने के लिए देवास शहर को पानी दिया। ये बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट का भी कोई निर्णय, आप पहले बता रहे थे कि यहाँ पर कुछ एक लिमिट है जिसमें आप नर्मदा जल ले सकते हैं? 3 राज्यों के बीच में नर्मदा जल न्यायाधिकरण प्राधिकरण का गठन हुआ था कि इस गठन बोर्ड के माध्यम से गठन हुआ था कि महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में नर्मदा जल बंटवारे को लेके एक समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत 2023 तक जो अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल कर लेगा उन्हीं राज्यों को अपने हिस्से का जल मिलेगा हमेशा के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश इस मामले में बहुत पिछड़ गया है। अगर 2023 तक अपने हिस्से का जल मध्य प्रदेश इस्तेमाल नहीं करता है तो वो जल गुजरात के हिस्से में चले जाएगा और आने वाले समय में हमें गुजरात से जल खरीदना पड़ेगा। तो उसी मांग को लेकर नर्मदा का जो पानी है उसके लिए एक लिमिट है और वो लिमिट के अंदर अगर इन योजनाओं को लागू कर दिया जाता है तो नर्मदा का जल हमारे कोटे का यहाँ पे मिलता रहेगा। अगर उसमें देर होती है, तो ऐसा इनका कहना है कांग्रेसियों का, अगर उसमें देर होती है तो फिर हमें गुजरात पर निर्भर होना होगा नर्मदा के जल के लिए। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान।